बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने ये जो 6 जजेस वाला ख़त का मामला है इसको बिगाड़ा है और इसको इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल दिया है। हालांकि एग्जीक्यूटिव की ज़िम्मेदारी होती है, हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है कि उसके मातहत जितने भी इदारे हैं, वो चाहे पाकिस्तान की फ़ौज हो, इंटेलिजेंस के इदारे हों, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनका दिफा करना, उनको महफूज करना और उनके ऊपर अगर कोई इल्ज़ामात लगते हैं तो भरपूर तरीके से मैदान में उतर के उनको डिफेंड करना। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया। उल्टा इस तरह से पड़ गया कि शहबाज शरीफ को तो ये टास्क दिया गया, जिम्मेदारी दी गई कि आपने ये जो 6 जजेस वाला मामला है इसको किसी तरीके से हैंडल करना है, इसको किसी तरीके से आपने संभालना है। बजाय इसके कि हैंडल करते, संभालते, इसको टैकल करते, इसको मैनेज करते और तसद्दुक़ जिलानी के ज़रिए से इसको मैनेज करने की कोशिश की। तसद्दुक़ जिलानी ने ना सिर्फ इनके मुंह के ऊपर चपेड़े मारी, बल्कि तसद्दुक़ जिलानी ने कमीशन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। ऊपर से चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने 6 जजेस के मामले पर असकुत नोटिस ले लिया। इस्टेब्लिशमेंट बेचारी तने तनहा रह गई, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा। अब इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात का बदला लेने के लिए, इंतकाम लेने के लिए शहबाज शरीफ को घर भेजने का फ़ैसला कर लिया है। ये इंतहाई अहम मामला है, इसको आपने समझना है। देखें, जो ये शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान और इमरान खान के दरमियान एक बुनियादी फ़र्क है, वो भी बड़ा अहम है, क्योंकि इमरान खान हमेशा पाकिस्तान की फ़ौज की मजबूती की, उसकी ताकत की, उसकी पावर की, उसको अपने पैरों पर खड़ा करने की बात करता है। और इसीलिए इमरान खान ने जो एक विज़न दिया था कि हमने पाकिस्तान की मईशत को, यानी कि जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, उसको हमने लिंक करना है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ। ये इमरान खान ने एक विज़न दिया जो पिछले 75 सालों के अंदर किसी ने इस तरह की बात नहीं की। और हर कोई अपनी अपनी कहानी सुनाता था, हर कोई अपनी अपनी बात करता था, लेकिन किसी ने इस तरह की बात नहीं की कि अगर हम पाकिस्तान की जो मुआशी सिक्योरिटी है, यानी कि जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की जो मईशत है, इसको हमने पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ लिंक करना है, ये किसी ने आज तक बात नहीं की। इमरान खान ने सिर्फ ये बात की और इमरान खान ने ये विज़न दिया, जिसको जनरल बाजवा ने आखिरकार अपनाया। और जनरल बाजवा ने कहा कि ये बिल्कुल होना चाहिए और इसको फिर बाजवा डॉक्ट्राइन का नाम दिया गया। जनरल बाजवा ने इसको अपने क्रेडिट के ऊपर ले लिया, हालांकि ये जो विज़न दिया गया था ये असल में इमरान खान ने दिया था। तो इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान की मजबूती, पाकिस्तानी फ़ौज की मजबूती, उसकी ताकत, उसकी पायदारी की बात की। दूसरी जानब ये जो शरीफ ख़ानदान है, जरदारी ख़ानदान है, ये तो हमेशा से चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो पुलिस की तरह हमारे साथ ट्रीट करे, पुलिस की तरह हम इनके साथ ट्रीट करें, पुलिस की तरह हमारे ये ग़ुलाम बन के, मुलाजिम बन के, हमारे घर की लॉन्ड्री बन के रहे। ये शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान और इमरान खान के दरमियान फ़र्क है। तो इमरान खान की ये जो सोच है ये इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी अच्छी लगती है। इसी वजह से जो मेजॉरिटी वोट बैंक है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वो भी इमरान खान का है। और इमरान खान ख़ुद भी इस बात का जिक्र कर चुका है कि 90% जो वोट बैंक है वो मेरा फ़ौज के अंदर मौजूद है। अब ये जो मामला सामने आया 6 जजेस के ख़त का, असल में ये जो 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसमें एग्जीक्यूटिव के मातहत जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनको बराह रास्त कटहरे में खड़ा करने, उनको ज़िम्मेदार करार दिया गया है और कटहरे में खड़ा करने का कहा गया है कि इनका एहतसाब करें और इनसे पूछगिछ करें कि किस बुनियाद पर, किसके हुक्म पर या किसके कहने पर ये हमारे ख़िलाफ़ इस तरह के प्रेशर वाले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, हरबे और हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, और हमें किस वजह से ये जो कभी हमारे ख़ानदान वालों के ऊपर जो तशद्दुद किया जाता है, कभी हमारे घर की वीडियोस बनाई जाती हैं, कभी हमें ब्लैकमेलिंग का निशाना बनाया जाता है, ये किस बुनियाद पर किया जा रहा है। और अगर कोई समझता है कि हम प्रेशर में आ जाएंगे, हम इस तरह का प्रेशर लेकर तो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करना शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये तो जजेस ने साफ इनकार कर दिया। अब ये जो मामला है ये पहुंच गया असल में हुकूमत वक्त के पास, और हुकूमत वक्त की ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो इस मामले को देखती
इस मामले को मैनेज करती, इस मामले को सामने रखते हुए इसका हल निकालती और इस तरह का सलूशन निकलता कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी सिक्योर हो जाती है, हुकूमत वक्त भी सिक्योर हो जाती और जो जजेस की शिकायत है, जजेस का जो शिकवा है, वो भी हल हो जाता। हुकूमतों का क्योंकि यही काम होता है, वो समझदारी के साथ, दानिशमंदी के साथ और फ़हम फरासत के साथ चलते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें वो है जिसका हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, दूर दूर तक। ना इनके अंदर समझदारी मौजूद है, ना फ़हम फरासत मौजूद है, ना इनको कोई समझ बूझ है। तो दूर दूर तक इस हुकूमत का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनको कहा गया था कि आप मामले को संभालें, मामले को देखें, मामलात को चलाएं इस तरीके से कि ये मामला जो है सेटल हो जाए, क्योंकि आलमी सतह के ऊपर भी इसकी बहुत ज़्यादा शोहरत है, चर्चा है और आलमी सतह के ऊपर भी इस ख़त को बड़ा डिस्कस किया जा रहा है, इसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है। तो इस्टेब्लिशमेंट ने ये टास्क जो है शहबाज शरीफ को दिया, लेकिन शहबाज शरीफ इस कदर नकम्मा आदमी निकला, इस कदर बेकार आदमी निकला, इस कदर नाअहल आदमी निकला। करप्ट तो पहले से था, लेकिन जो इसकी नाअहली है वो भी अब खुलकर सामने आ गई है। जो पंजाब के अंदर इसके बारे में बड़ा हवा बनाया जाता था, पंजाब के अंदर इसके बारे में बड़ा शोर मचाया जाता था कि पंजाब के अंदर जो है वो पता नहीं क्या इसने मार लिए हैं, क्या इसने तीर बरसा दिए हैं, क्या इसने केटू फतह कर लिया है। पंजाब के अंदर इसके मुतालिक बड़ी बातें होती थी। हकीकत यह है कि ये नाअहल, पाकिस्तान का नाअहल तरीन वज़ीर आज़म साबित हुआ है, जिसकी वजह से फिर इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया। ये बराह रास्त जीत जो है वो तो इमरान खान के बयानिए की हो रही है, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन ये जो जीत है आखिरकार इसका सहरा फिर किसी न किसी को तो जाना है, वो 6 जजेस और इमरान खान। लेकिन ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इसने अब फैसला कर लिया है कि हर सूरत में हमने शहबाज शरीफ को घर भेजना है और वज़ीर आज़म हाउस जो है वो या तो बराह रास्त जाकर वहाँ पर इसको निकालना है, इससे इस्तीफ़ा लेना है। अगर ये ख़ुद नहीं देता, अब इसको डेडलाइन दे दी गई है, इसको कन्वे कर दिया गया है, इसको बता दिया गया है, इसको समझा दिया गया है और इसके पल्ले बांध दिया गया है कि आप अभी जुमा 8 दिन हुए, 1 महीना 1.5 महीना हुआ है और पाकिस्तान के ऊपर जो आजमाइशें आई हैं उनसे मुकम्मल तौर पर निकलने में आप नाकाम हुए हैं। लिहाजा बेहतर है घर जाएं, वरना फिर आपको इस्तीफ़ा दे के घर भेज दिया जाएगा।